हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। क्या आप CSC सेंटर संचालक हैं और ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस भी प्रोवाइड करना चाहते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करेंगे और अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। डिजिटल सेवा .csc.gov.in टाइप करके एंटर करेंगे। यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पे सर्च ऑप्शन में लिखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे एंटर हिट करेंगे और यहाँ सिंपली सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन CSC EGOV, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे अगर आप उत्तर प्रदेश के। फिर यहाँ पे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे CSC ID आपका सारा इंफॉर्मेशन आगे आ गया है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण पे यहाँ पे डिटेल भरिए। अगर यहाँ पे आप नगरीय हैं तो आप यहाँ पे डिटेल भर के सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पेमेंट ₹1 डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको हो सकता है कि आपका ये आईडी मिलने में 3 महीना लग सकता है, या होता तो वर्किंग डेज 45 डेज, लेकिन इससे 45 से ज़्यादा भी डेज लग सकता है। लेकिन अब हम आपको दोस्तों यहाँ बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे 2 कंडीशन होने ही चाहिए। सबसे पहले आपका जो ये कंडीशन है ये है कि आपका जो CSC सेंटर आप लिए हैं ये 3 महीना पुराना होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले आपका ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो लगभग 30,000 पर मंथ होने चाहिए, ठीक है। अगर 30,000 नहीं है तो आपको CSC सेंटर थोड़ा मिलने में कष्ट हो सकता है। अब इसमें दूसरा जो कंडीशन है वो थोड़ा सा हट जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा कंडीशन फॉलो ही करना है। दूसरा कंडीशन इस तरह हट सकता है कि अगर आपका थोड़ा जेब गरम है और आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कुछ पैसे दे के, हो सकता है कई लोग तो इसके लिए 20-20, 25-25 हज़ार देने को तैयार होते हैं और उनका रिकवर भी हो जाता है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके इसको आप अप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कई लोगों का ये है कि भाई इसके बावजूद उनको CSC से ये उनका ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल नहीं मिल पा रहा है या रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रही है। तो अब इसका कारण हम बता रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे आप चले आइएगा ई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जब आप का एक इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आप सिंपली चले आइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है CSC 3.0 खोलने की नियमावली या निर्देश, ठीक है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सिंपली नीचे चले आइएगा। अब ये वो चीज़ है जो DSP सर्विस प्रोवाइडर है, डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर अंडर CSC 3.0 स्कीम, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो जिला है, वो इसी DSP से ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। उसी से ही आपको ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ID और लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे अमेठी का ये चला सकते हैं और औरैया का है, और भी आप देख सकते हैं जैसे सोनभद्र में भी शायद है, हमने देखा था सोनभद्र का है। लेकिन अगर जैसे किसी का वाराणसी से में है तो आप देख पा रहे हैं कि ये खाली या तो व्यायाम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है या तो श्रेयी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, यहीं आप 2 से ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सोनभद्र आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सोनभद्र पे CSC का सर्विस अवेलेबल है, लेकिन वाराणसी में नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से लेने के लिए आपको ID यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भी आपका है। अब ये
रिटेल सहज वाले से भी आप ले सकते हैं अगर आपको, और सहज वाले का अमाउंट लगभग 10,000 समथिंग है, जिसपे कि आपको आईडी प्रोवाइड हो सकती है। आपको उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये व्यायाम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, तो इस पे भी आप क्लिक करके यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको, आप इस पे भी रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।